बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ, बात होगी सूरज ग्रहण के हवाले से। ये जो अगस्त का महीना है ना, ये समझ लीजिए तब्दीली लेकर आ रहा है, एक कट ऑफ महीना है। इससे पहले हम पोस्ट अगस्त 2026 और प्री अगस्त 2026 की बात होगी। सो ये महीना बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है और मेन जो चीज़ है वो जिस पर मैं भी बात कर रही हूँ वो है सूरज ग्रहण। अब सूरज ग्रहण जो है ये यहाँ पर इस पोजीशन में कई सालों के बाद लग रहा है। मैंने पिछले हफ्ते राहु केतु पर और अगस्त के महीने पर बात की थी, लेकिन बहुत सारी बातें मिस हो गई थी। तो अब एक मैं कर रही हूँ, यहाँ राहु केतु का जिक्र भी है और सूरज ग्रहण का भी और अगस्त के महीने का भी जिक्र। बात कुछ यूँ है कि जो सूरज है ना, ये अलामत होता है बादशाह की, मुल्क का जो हुक्मरान होता है, दुनिया के जो हुक्मरान होता है उनकी। और ये अपने घर में आकर बैठा मुद्दतों बाद, और मुद्दतों बाद यहाँ पर इस आया तो साल बाद है, लेकिन ग्रहण बड़ी मुद्दत बाद इसको यहाँ लग रहा है। अपने घर में बादशाह को के जो ग्रहण है वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर केतु आ गया। अब अगले 18 महीने जितने भी ग्रहण होंगे, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण, ये राहु केतु के एक्सेस पर लगते हैं। ये बात याद रखिएगा कि राहु केतु जो है ये जोड़ा होते हैं, अपोजिट, और इस तरह मूव करते हैं। पहले ये लगते थे पाइसेस और वर्गों में, और अब एक्सेस चेंज हो गया है, क्योंकि केतु आ गया है लियो में और राहु आ गया है एक्वेरियस में। सो अब यहाँ पर सारे ग्रहण लगेंगे, इस एक्सेस पर लगेंगे। सो सूरज ग्रहण जो है यहाँ पर एक बड़ी मुद्दत बाद लग रहा है। अब समझ लीजिए 2007 के बाद ये यहाँ पर लग रहा है। तो यानी कि केतु के साथ मिलकर ग्रहण लग रहा है। तो ये पूरी दुनिया में हुकूमतों की तब्दीलियों का इसके बाद आगाज़ होगा। सीज़न के साथ ही 7 अगस्त के बाद आप समझ लीजिए दुनिया में हुकूमतों की तब्दीली का आगाज़ होगा, और अगले आप समझ लीजिए मार्च सन 2028 तक, मार्च सन 2028 2028 तक बहुत सारे मुल्कों में बहुत मेजर तब्दीलियाँ आ जाएंगी। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ डिक्टेटरशिप ख़त्म होगी, अचानक हुकूमतें बनेंगी, अचानक हुकूमतें ख़त्म होंगी, अचानक पावर जो है ना वो आप समझ लीजिए मुंह के बल नीचे गिरेगी। कुछ इस तरह का मंजरनामा है। और ये वाला जो है इसकी एक अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है इस सूरज ग्रहण की कि ये सूरज ग्रहण जो है ये अपोजिट लग रहा है प्लूटो के। वाइड अपोजिशन है बट स्टिल अपोजिशन है, एक दूसरे के अपोजिट है। केतु पास है और उसके बाद जुपिटर भी वहीं है, मरकरी भी वहीं है, क्लोज विसिनिटी में एक ही बुर्ज में सारे बैठे हुए हैं। सो ये सारों की एनर्जीज जो हैं वो इससे इम्पैक्ट होंगी। अपोजिशन में बैठा हुआ है प्लूटो, वो और राहु वो अफेक्ट होंगे। प्लूटो के साथ ज़्यादा क्लोज अपोजिशन बन रही है, ये होगा। और उसके बाद फिर मरकरी भी अपोजिशन में होगा। यानी कि कहने की बात यह है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, यक बायक कुछ भी हो सकता है। किसी भी मुल्क में हुकूमत गिर सकती है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट बदल सकता है, और पाकिस्तान में ये सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें, तारीख़ देखें पाकिस्तान की, तो हमारे पाकिस्तान की तारीख़ में अगस्त का महीना हमेशा ही इवेंटफुल रहा। अच्छी तरह से भी पाकिस्तान बना था, और इसमें जो कई रूलर्स थे हमारे, कई हेड ऑफ़ द स्टेट्स थे, जुलाई अगस्त के महीने में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हमारे मुल्क में जो कि जिनसे हमारे सियासत में तब्दीली आई। अगर आप देखें तो ये मैंने लिखा हुआ था, कुछ मैंने रिसर्च की, मैं जानना चाहती थी कि अगस्त के महीने में क्या क्या हुआ। पहले तो ये हुआ कि जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, और जो ज़ियाउल हक थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, परवेज़ मुशर्रफ थे, इन्होंने अपनी पावर्स जो थी ना जुलाई अगस्त में लूज़ की थी। और उसके बाद फिर बहुत ऐसे इंसिडेंट्स, नोटेबल इंसिडेंट्स हुए जिन्हें मैंने ये इस पर प्रोग्राम किया हुआ है, पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। वही प्रोग्राम की मैं डिटेल्स पढ़ रही थी अभी
तो उसको आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल्स में आपको कहीं आप जाएंगे उसको आप सर्च कर लीजिएगा कि कितना कुछ हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत भी गई, असम्बलियाँ भी तोड़ी गई, और जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंसी कॉन्फ्रंटेशंस की वजह से भी हुकूमतें उल्टी गई, और जैसे इस तरह से बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे। बहरहाल ये मैं फिर दोबारा आपसे अपना ये प्रोग्राम डिस्कस करूँगी, वैसे आप सर्च करके देख भी लीजिएगा। बुक्स बाय आलिया नज़ीर के ऊपर भी मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, मेरा एक फेसबुक पेज है, उस पर पढ़ लीजिएगा। तो इस महीने में कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता ज़रूर है। तो अब ज़रा तैयारी पकड़िए, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि ये महीना जो है ये बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आने वाला है पाकिस्तान में। कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर समझ नहीं आती, दिल चाहता है कि ये वाली मेरी पेशेंट गोई गलत हो, ये मेरी कैलकुलेशन गलत हो। कुछ ऐसी सिचुएशन है, वतन अज़ीज़ को दुआओं की ज़रूरत है। अपनी दुआओं में वतन अज़ीज़ को याद रखिएगा। हमारा जो मुल्क है इसके ऊपर मैंने मुझे काफ़ी अरसा हो गया, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया कि मैं पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करती हूँ, और सही भी होती हैं, गलत भी समटाइम्स हो जाती हैं, मगर ये कि अल्लाह इज़्ज़त रखने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। लेकिन इतने स्याह बादल मैंने अपने मुल्क पर कभी नहीं देखे। इससे जो है मुश्किल वक्त अल्लाह करे कि ये टल जाए, हमारी बात गलत हो, लेकिन ये वक्त जो है ये हमारे वतन को दुआओं की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ बहुत सारी बातें कहनी होती हैं जो आप इशारे से समझ जाएं तो ठीक है। अब चलते हैं इंडिविजुअल हर एक साइन की तरफ। ये जो ग्रहण है और अगस्त का महीना है और राहु केतु का जो एक्सेस है, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें ये जो सूरज ग्रहण लग रहा है, अब देखिए जो राहु केतु थे उनका एक्सेस था, आपका हीलिंग एक्सेस बन रहा था 6 और 12। 6 भी हीलिंग का एक्सेस होता है एरी वर्गों में और पाइसेस में। अब राहु केतु ने जब अपना एक्सेस बदला तो अब बन जाएगा आपका 5वां और 11वां घर, यहाँ पर सारे ग्रहण लगेंगे। और ये जो कुदरत है ये इस एरिया को आपके, जैसे आप कहते हैं ना, दुरुस्त आप चलेंगे, ग्रो आउट करेंगे। सो अब ये जो लग रहा है 5वें घर में जहाँ केतु भी है, और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आपको जैसे होता है ना पर्दे उठने की इसमें बहुत ज़्यादा वो है, पावर है कि आपकी आंखों से पट्टी उतरेगी, पर्दे उठेंगे, आप लोगों को असल चेहरे सामने आना शुरू हो जाए। इस ग्रहण के बाद से आपकी ज़िंदगी जो है उसमें इस ग्रहण के दौरान अपने आप को स्लो डाउन रखिएगा। 12 को है ना, तो 11, 12, 13 ये 3 दिन अपने आप को थोड़ा स्लो रखिएगा, और उसके बाद फिर ये कि आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होगा। आपकी ज़िंदगी वैसे ही एक नए दौर में दाखिल हो रही है, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुज़र रही है, और ये जो सूरज ग्रहण है ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ट्रांसफॉर्मेटरी है, क्योंकि इसमें जो सारी प्लानिटरी पोजीशंस हैं और जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उसके हिसाब से इस ग्रहण के बाद आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती थी ना वो चेंज होंगी। तरजीहात, आपकी प्रायोरिटीज़ के क्या चीज़ मैटर करती थी, वो कौन सी चीज़ थी जिसके लिए आपको लगता था कि अगर मुझे ये ना चीज़ मिली तो मैंने मर जाना है, और कैसे अब आपको लगेगा कि इतनी मामूली बात के लिए मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर अपने आप को करने की क्या ज़रूरत थी, ये चीज़ें तो बड़े आराम से भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो इस तरह से ये ग्रहण ये तब्दीली आपकी सोच में लेकर आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहा है। अब देखते हैं टॉरस की ज़िंदगी में इस ग्रहण से क्या होगा। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए जो ये ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, ये इवेंटफुल इसलिए है क्योंकि राहु केतु ने जो अपना एक्सेस बदला है, ये अब आ गए हैं आपके 4थे और 10वें घर में, यानी कि लियो में और एक्वेरियस में। और 4था और 10वें घर का जो एक्सेस है, आप समझ लीजिए कि ये आपके इस ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। ये जो ग्रहण है मार्च 2028 तक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जो इवेंट्स हैं हो सकते हैं इस 12 अगस्त के चांद के बाद, जिनका ताल्लुक़ घर से, घर बनाने से, घर बसाने से,
घर के मामलात को सॉल्व करने से, घर के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ 10वां घर भी, 10वां घर होता है आपके प्रोफेशन का, यानी कि एक घर माँ का है तो एक घर बाप का है। सो 10 और 10वां घर बाप का है, चौथा घर माँ का है। सो दोनों घरों में आप तब्दीलियों के लिए तैयार रहिए। 12 अगस्त का जो सूरज ग्रहण है, ये आपके लिए ऐसे लेकर आ रहा है चैलेंजेस, जिसमें आप समझ लीजिए कि इसमें आपको सपोर्ट तो है, यानी कि आपकी ग्राउंड तो मजबूत रहेगा, लेकिन घर से वाबस्ता तमाम तर मामलात और घरेलू इश्यूज़ जो हैं ये फोर फ्रंट पर आ सकते हैं इस वीक में, ग्रहण के हफ्ते में या ग्रहण के सीज़न में। जो चांद ग्रहण, पूरे चांद, नए चांद पर सूरज ग्रहण है तो पूरे चांद पर चांद ग्रहण होगा। सो उस दौरान तक ये जो 15 दिन है, ये ग्रहण सीज़न कहलाते हैं। तो इस टाइम में आप बहुत केयरफुल रहिए और अगले 6 महीनों में एक्सपेक्ट करते रहिए कि आपके घरेलू मामलात बहुत तेज़ी से तब्दील होंगे। चीज़ों को आपने ईजी और लाइटली नहीं लेना, हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। और होता है ना, कारपेट के नीचे में बहुत गंद जमा किया हुआ होता, अब नाउ इज़ द टाइम कि वो आप क्लीन करेंगे। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं, उनके लिए ये जो चांद सूरज ग्रहण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हुआ ये है कि राहु केतु जो है वो घर बदल कर आ गए हैं आपके कम्युनिकेशन एक्सिस पर। केतु जो है वो आ गया आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, आपके नेबर्स का, आपके बहन भाइयों का, और आपके छोटे सफ़र का। सो और इस पर हमने बात की हुई है दूसरे प्रोग्राम में। आज हम बात करने जा रहे हैं सूरज ग्रहण के हवाले से। और सूरज ग्रहण चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल, इस अगले मार्च 2028 तक और ख़ास तौर पे आने वाले 6 महीनों में, ये अगस्त के बाद जो 6 महीने होंगे उनमें बहुत तब्दीली आएगी आपके फैमिली हाउस में, बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स में। और उसमें हालात जो है वो पहले से चेंज होंगे। अगर वो यानी कि क्लैरिटी होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, और जो कोई लड़ाई झगड़े थे या बहस थी या जो भी नेगेटिविटी थी वो क्लियर होकर सामने आएगी। ओल्ड पैटर्न जो है ना, ओल्ड पुरानी एनर्जी वो चली जाएगी और एक नया पैटर्न डेवलप होगा। जिस तरह से आप पहले गाड़ी चलाते थे ना, अगर आप ये मैनुअल गाड़ी चलाते थे गियर वाली, तो अब आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना शुरू हो जाएंगे। दिस मच डिफरेंस आएगा आपकी कम्युनिकेशन के, टोटल एक जो है वो डिफरेंट पैटर्न आप स्टार्ट कर देंगे। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए चांद ग्रहण जो है ये इनके दूसरे घर में लग रहा है। सूरज ग्रहण जो है ये दूसरे घर में लग रहा है। और सूरज ग्रहण तब लगता है जब आपका रूलर जो है ये नया चांद पे लगता है। आपका रूलर चांद है, सो हर नए मतलब जब भी लगेगा सूरज ग्रहण तो वो नए चांद पर लगेगा। और इसके इम्पैक्ट जो है वो 6 महीने तक चलते हैं। लेकिन चूंकि अब राहु केतु ने घर बदला है और राहु केतु जो है ये अब आ गए हैं आपके फाइनेंशियल एक्सेस पर। केतु जो है ये आ गया 2nd हाउस में और 8वें घर में आ गया है राहु। तो ये आपका फाइनेंशियल एक्सेस है। यहाँ पर जो ग्रहण लग रहा है सूरज का, ये अब ये आप समझ लीजिए एक टाइम शुरू हो गया आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपके जैसे होता है ना कि आपके लिए फाइनेंसेस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। आपकी सेविंग्स, जो आपके कमाने के और ख़र्चने के पुराने तरीके थे, उनसे आप ग्रो आउट करेंगे। और अब से 12 अगस्त के बाद से कमाने की भी नई अपॉर्चुनिटीज़, नए तरीके और स्पेंड करने के भी ये आ रहा है। और आप अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करेंगे कि आपके अंदर कौन से ऐसे टैलेंट्स हैं कि जिनसे आप ज़्यादा बेहतर कमा सकते हैं, जिनसे आप बेहतर उनको आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं अपने कौन से इसको। लेकिन बहरहाल जो ये वीक है ग्रहण का, इसमें आपने अपने बजट जो है उसको केयरफुली देखना है। और आपने इस बात को सीखना है। इस हफ्ते अपने लिए एक चीज़ सीखने की कीजिएगा इस हफ्ते और अगले 6 महीने इस ग्रहण के बाद, सूरज ग्रहण के बाद, कि इंसान की जो पहचान है वो उसकी दौलत से नहीं होती, कि आप उसकी पोजेशन से नहीं होती, कि आपके पास क्या है इससे नहीं होती, आप क्या हैं इससे होती है। तो अपने इस बिलीफ पर यकीन कीजिएगा। और उसके साथ आपने एक और चीज़ भी, मुझे लगता है अगले 6 महीने में, और ये मेरी एडवाइस भी है,
कि कोशिश कीजिएगा सेल्फ इन्वेस्ट करने की, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। ये कैसे सीखेंगे इस चीज़ को कि जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डिग्री करते हैं, आप कोई अपना नॉलेज इम्प्रूव करते हैं, आप अपना वार्डरोब इम्प्रूव करते हैं, आप अपनी लुक्स को इम्प्रूव करते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। सो अब नेक्स्ट चलते हैं लियो की तरफ। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए ये जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण है, ज़ाहिर है चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण वहीं लगते हैं जहाँ राहु और केतु होते। सो राहु और केतु ने जब घर बदला तो केतु आपके घर में आ गया और राहु आपके 7वें घर में आ गया। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है कि ये जो ग्रहण है जो 12 तारीख को लग रहा है, नया चांद के ऊपर सूरज को ग्रहण लगेगा जब ये आपके अपने घर में ही होगा। सो ये जो दिन है 12 का, ये दिन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस दिन थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन कीजिए। समझ लीजिए 11, 12, 13 ये 3 दिन हैं जब आपको अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है और अपने रेस्ट का ख़ास आपने ख्याल करना है। और ये सालों में मेरा हाल है 2007 के बाद कोई इतना सिग्निफिकेंट ग्रहण आपके घर में लग रहा है। सो आपने इस का थोड़ा सा जो होता है ना, इस ग्रहण को थोड़ा सा आपने सेलिब्रेट करना है, एक्नॉलेज करना है। इसको लाइटली ना लें कि कुछ नहीं होता या सब वहम है, ऐसा कुछ ना सोचें। गो जैसे होता है ना विद नॉलेज। और इसमें आपने जिसे कहते हैं ना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की तमाम तर डायरेक्शंस तब्दील हो रही हैं, ओवरऑल डायरेक्शंस जो है ना आपकी ज़िंदगी की ये तब्दील हो रही हैं। और आप जैसे समझ लीजिए कि ये वो टाइम है जब आपको अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। इसको अगर आप ज़ाया कर देते हैं तो मे भी क्या आप बहुत बेहतरीन फ्यूचर को उस तरह डेवलप ना कर सके। सो दिस ग्रहण टाइम, एक्लिप्स टाइम जो है, ये आपके लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट का टाइम है। एंड आप अपना जो ट्रूएस्ट वर्जन होता है ना, द बेस्ट ऑफ यू, उसको आप सामने ला सकते हैं। वाई वेस्ट दिस टाइम? सो इसमें आप ये कोशिश करें और कि आपने अपना बेस्ट वर्जन बनना है, द बेस्ट यू आर। आपके अपना टैलेंट्स, आपकी अपनी जो असल आपके अंदर की खूबसूरती है, आपके टैलेंट्स हैं, उनको आप सब उभार कर बाहर ला सकते हैं। बहरहाल उस दिन, ग्रहण के दिन, आपने रेस्ट करना है। लेकिन ये कि इस ग्रहण के बाद आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेल्फ में कितनी तब्दीलियाँ आती हैं। अब मूव करते हैं वर्गों की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये सूरज ग्रहण जो है, ये एक, आप समझ लीजिए, एक मौका है प्रोफाउंड हीलिंग का। ये आपका जो हीलिंग एक्सेस है ये एक्टिव हो गया है इस ग्रहण के साथ ही। केतु आ गया आपके 6ठे घर में और राहु आ गया आपके 6ठे घर में और केतु आ गया 12वें घर में। ये हीलिंग का एक्सेस है। खैर, इस पर जो ये वाला जो ग्रहण है, इसके बाद जो आगे टाइम आएगा, ये अगले 6 महीने, इन 6 महीनों में ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एंड होंगी। नए आगाज़ से पहले पुरानी चीज़ें जो जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, इस आने वाले 6 महीनों में वो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगी। और वो सारे नामुकम्मल काम जो रह गए थे वो मुकम्मल होंगे। तेज़ी से खुद ब खुद नामुकम्मल चीज़ें मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगी। और आप एक नई चीज़ ये सीखेंगे कि जो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही उसे, और नुकसान दे रही है, उसे जान कैसे छुड़ानी है। लेट गो करने की जो एनर्जी होती है ना, कि आप जाने देते हैं, फिर ये एनर्जी आप डेवलप होगी आपने। बहरहाल ये जो हफ्ता जिसमें ग्रहण लगेगा 12 से लेकर, तो उसके बाद जब तक चांद ग्रहण लगना है 28 या 15 दिन, कोशिश करें कि आप मेजर डिसीशंस को अवॉइड कर लें। और जो भी आपने मेजर डिसीशन लेना है वो अब 10 से लेकर 30 अगस्त के बाद अगर आप लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये डिसीशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम दिखाई नहीं देता। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये जो ग्रहण है
जो ये चांद सूरज ग्रहण है जो लगना है 12 तारीख को, 12 तारीख को नए चांद पर सूरज ग्रहण लगना, और ये ग्रहण लगेगा आपके 11वें घर में। राहु केतु जो हैं, मैंने इस पर बात की थी, इस पर हम अलग प्रोग्राम कर चुके हैं। राहु केतु जो हैं ये आ गए हैं आपके जो ये एक्सेस होता है 11वें और 5वें घर का, यानी कि वो एक्सेस जहाँ पर लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। 11वां घर होता है दोस्तों का, टीम का, आपके, इसको हम बैतुल उम्मीद कहते हैं। आप क्या होप्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ज़िंदगी के साथ, ये उसका घर होता है। सो वो वहाँ पर ग्रहण लग रहा है। आपने इसमें ये लगता ही है कि जिस तरह से आपकी जो सोशल लाइफ थी ना वो ट्रांसफॉर्म होगी। जो चीज़ें आपकी सोशल लाइफ में अब से इस ग्रहण के बाद अगले 6 महीने में सोशल लाइफ में जो चीज़ें थी जिनसे आप किस तरह से आप इंटरेक्ट करते थे, किस तरह से आप सोशलाइज करते थे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल आप ग्रो, आप मैच्योर होंगे, उससे आप जैसे आपकी कनेक्टिविटी जो है वो तब्दील होगी। कैसे आप बात करते हैं, किस तरह सोशलाइज करते हैं, किस तरह मिलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली और इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। और उसके बाद इस ग्रहण के बाद 6 महीने में नई कोलैबोरेशंस, नई वो ज़ाहिर होंगी। और उसके बाद लव होता है ना, समटाइम्स दोस्ती और मोहब्बत वो लाइन मर्ज हो जाती है। हो सकता है कोई फ्रेंड्स आपसे कन्फेशंस हों, आपको दोस्तों को, आप किसी को दोस्त समझते हों और उसको आपसे मोहब्बत हो जाए, या आपको अपने किसी दोस्त से मोहब्बत हो जाए, इस तरह की। तो उसके बाद आपने केयरफुली बहरहाल चॉइस अपनी केयरफुल रखनी है। और उसके बाद एक इसलिए चॉइस अपनी केयरफुल रखनी है क्योंकि मे बी कि आपको अच्छों के बजाय गलत चॉइस आप कर लें, आपको ज़हर जो है वो अट्रैक्ट कर जाए। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। ये जो हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए जो ये ग्रहण है 12 तारीख का, ये लग रहा है इनके 10वें घर में। 10वां घर आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 10वां घर होता है आपकी ज़िंदगी में मौजूद तमाम मर्दों का, आपके करियर का रिकग्निशन का, पब्लिक रिकग्निशन का, आपके जो मेजर फोकस है वो आपके 10वें घर पर है। अब अगले 6 महीने में ऐसा लगता है कि जब ये राहु केतु यहाँ पर हैं तो अब ऐसा लगता है कि जैसे आप करियर वाइज मैच्योर होने लग गए, आप जैसे आगे बढ़ेंगे, अगला मंजिल, अगला स्टेप, थोड़ा सा ग्रो करेंगे, ग्रोथ है। और जैसे आप छोटी जॉब से बड़ी जॉब पर जाते हैं, उसके लिए ये फेज़ जो है ये स्टार्ट हुआ है आपकी तरक्की के लिए। और इसमें ऐसा लगता है कि आपका जो मेजर फोकस है वो प्रोफेशन, इस हफ्ते आपने एक ध्यान रखना है कि जब ये ग्रहण लगेगा तो अपने करियर के जो 10वां घर होता है इसके तमाम मामलात में केयर करनी है। कोई मेजर डिसीजन इस हफ्ते में नहीं लेना, कोई आप जॉब छोड़ दें, कोई नई जॉब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, इस तरह से आपने नहीं करना। और आपके ऊपर प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां, वो भी बढ़ सकती हैं। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे अगले 6 महीनों में, जब ये ग्रहण के बाद अगले 6 महीने होंगे 12 अगस्त के ग्रहण के बाद, तो इसमें आप पर जिम्मेदारियां, काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है, जिससे आपके पर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकते हैं। पर्सनल जो रिलेशनशिप हैं, जो ज़ाती रिश्ते होते हैं, उनको आपने जो है वो एडजस्टमेंट करनी होगी, उनको साथ लेकर चलना होगा। और उसके साथ साथ आप जो मार्केट है, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, या वैसे भी जो भी आपकी दुनिया है, आपका महाज है, उसमें आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। मीन्स आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। वो वाला वज़न नहीं, ये वाला वज़न जो बंदे का होता है, उसके इन्फ्लुएंस जो होता है, वो वाला वज़न। सो ये जो ग्रहण है ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए लेकर आ रहा है कि अब आप अपना नाम और अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा इंक्रीज़ करें, और जो भी काम जिस तरह आप करते रहें उसे छोड़कर अब कुदरत आपको नए तरीके से सिखाएगी कि आपने किस तरह से जो है ये नई पोस्ट हासिल करनी है, ऊंचा उड़ना है और ऊंचा आगे बढ़ना है। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए
जो ये सूरज ग्रहण है 12 तारीख का, ये सूरज ग्रहण लग रहा है 9वें घर में। अब जो हमारे सेजिटेरियस दोस्त हैं, ये भी कुदरती ज़ोडिएक जो है उसका 9वां घर है। सो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ग्रहण जो है इम्पैक्टफुल हो सकता है। एक 9वें में लग रहा है, दूसरा वहाँ आपका रूलर भी है, और ये जिसे कहते हैं ना कि वहाँ पर केतु भी है, और जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो इस तरह की हैं कि आपके लिए बहुत सारे जिसे कहते हैं बहुत सारे आपके लिए लर्निंग के आप मौके पैदा होते हैं। सीखेंगे आप टॉप तक कैसे पहुंचना है, मंजिल तक कैसे पहुंचना है, दुश्मन को कैसे हराना है, मुश्किल पर कैसे काबू पाना है। वो चीज़ें जो आप आज से पहले तक जिस तरह से आप ऑपरेट करते थे आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ जो है वो तब्दील होगी। और ये जो दिन है, इस ये जो ग्रहण है अगले 6 महीनों में आप देखेंगे कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, ओवरसीज़ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, और आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और आप बाहर ज़्यादा एडवेंचर में ज़्यादा जाते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो हो सकता है आप कोई नया कोर्स, कोई नई एजुकेशन, कोई नई डिग्री वो भी हासिल कर सकें। ये जो दिन है 11, 12 और 13 अगस्त की, ये 3 दिन जो हैं इनको थोड़ा सा अपने आप में रेस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कीजिएगा। और इसमें आपने मेजर डिसीशन जैसे होता है ना, पेपर सबमिट करना या कोई भी इस तरह से प्रेजेंटेशन देना, उसको अव्वल अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर उसको बहुत स्लो उसमें पेस में काम कीजिएगा। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये जो सूरज ग्रहण है ये लग रहा है इनके फाइनेंशियल एक्सेस पर, क्योंकि केतु जो है वो दूसरे घर में आ गया, और राहु आ गया राहु आ गया आपके दूसरे घर में, और केतु है आपके 8वें घर में। ये फाइनेंशियल एक्सेस बनता है। सो केतु जो है ये यहाँ पर तमाम ग्रहण यहीं लगेंगे जहाँ राहु केतु होते हैं। सो 2007 के बाद पहला जो गालबन बहुत अरसे बाद सूरज ग्रहण लग रहा है लियो में। लियो जो है ये आपका 8वां घर है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज भी। सो ये बहुत इम्पैक्टफुल जो है ना आपके लिए ग्रहण होने जा रहा है। इसकी बहुत डीप इमोशनल और फाइनेंशियल अहमियत है। बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाले 6 महीने में इस ग्रहण के बाद अनफोल्ड होंगी। बहुत सारी जिसे तब्दीलियाँ हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि आप फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से आप स्ट्रेटजी या हिकमत अमली बनाते हैं, और किस तरह से आप अपने आप को इमोशनली हील करते हैं। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के अंदर ना बहुत सारे ज़ख़म होते हैं, इमोशन की हीलिंग की ज़रूरत होती है इनको। सो ये है। और उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है आने वाले 6 महीनों में कि तब्दीली नागुज़ीर है, और ट्रस्ट करें, यकीन करें ट्रांसफॉर्मेशन पर। जो तब्दीली आ रही है उसको आने दें, और जो बातें आपको समझ आ रही हैं, अगर आपको वो बातें पसंद नहीं भी आ रही तो उनको समझ में आने दें, मत रोकें। वरना जो है ना रेजिस्ट करना तब्दीली को, ट्रांसफॉर्मेशन को, ये आपके लिए नुकसान का बायस हो। सो इमोशनल और फाइनेंशियल मामला जो हैं ये तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। ये जो सूरज ग्रहण है इस पर हम बात करेंगे। केतु आ गया आपके 7वें घर में, यानी कि लियो में, और राहु है आपके अपने घर में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेस है 1 और 7, और ये समझ लीजिए कि आप अब मैच्योर और ग्रूमिंग की तरफ जा रहे हैं, मैच्योरिटी और ग्रूमिंग की तरफ। तो इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ ग्रहण के ऊपर। ग्रहण जो है 7वें घर में लग रहा है। इसके बाद अगले जो 6 महीने हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप के हवाले से अनफोल्ड हो सकती हैं। आपका पुराना पैटर्न, जिस तरह से आप लेट गो कर रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं, वो रिश्ते, पुरानी चीज़ें, जो चीज़ें आपको हर्ट करती थी, या जो चीज़ें आप जिनके साथ आप गेट अलॉन्ग नहीं कर पा रहे थे, उनको आप छोड़कर अब मूव ऑन आगे कर जाएंगे। ये टाइम जो है ये आपकी शादी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, हर तरह की रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के हवाले से इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो इस हफ्ते में
जो ये 12 तारीख का हफ्ता जब ये ग्रहण लग रहा है, इसमें आप कोशिश करें कि कोई भी ऐसा मेजर डिसीजन ना लें जिसका ताल्लुक़ रिलेशनशिप से हो, और अगर लेना ही पड़े तो सदका देकर, खैरात करके और रिसर्च कर फिर लीजिए, क्योंकि ये जो ग्रहण है इससे इम्पैक्ट होने वाले जो स्ट्रॉन्ग साइंस हैं उनमें लियो के बाद आपका नंबर आता है। तो इससे आप थोड़ा सा ध्यान में रहिए। और जब अगला ग्रहण आएगा जो चांद ग्रहण है 28 तारीख को, तो चांद ग्रहण लगना है आपके बिल्कुल घर के करीब पाइसेस में लगना है, क्योंकि उसके बाद जितने भी ग्रहण है वो एक्वेरियस और के एक्सेस पर लगेंगे, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न एक्सेस, तो आपके घर में लगने हैं। सो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली, कहते हैं ना, ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ज़िंदगी हालात से नहीं बदलती है, ख़यालात से बदलती है। जैसे आपका सोचने का अंदाज़ तब्दील होता है, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। तो अब किस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, रिलेशनशिप में आते थे, रिलेशनशिप को चलाते थे, वो सारा कुछ तब्दील हो रहा है इन अ पॉजिटिव वे। आप मैच्योर हो रहे हैं। सो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये राहु केतु का एक्सेस और ये जो ग्रहण अब शुरू हुए हैं, ये जो ग्रहण की सीरीज़ अब शुरू होगी, ये आपको बहुत ज़्यादा इस असरात इसके आएंगे आपके ऊपर। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो ग्रहण है जो 12 तारीख को लग रहा है, ये आपके छठे घर में लग रहा है। सो छठे घर के जो मामलात हैं ये आपके लिए बेपनाह इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आ गया केतु, और इस पर हमने बात कर ली हुई है, दूसरे चैनल पर हम बात कर चुके हैं कि राहु केतु किस तरह आपको इम्पैक्ट करेंगे। अब जितने भी ग्रहण है वो यहीं पर लगने, अगले 18 महीने में आपकी जो पोजीशन है इस ग्रहण के बाद 12 तारीख का जो सूरज ग्रहण है, इसके बाद 6 महीने में आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। आपकी जॉब में तब्दीली आ सकती है, आपके आपकी मुलाजमत क्योंकि छठा घर होता है मुलाजमत का, सेहत का और डेली रूटीन का, इन सारी चीज़ों में अगले 6 महीने में बिल्कुल तब्दीलियाँ आ जाएंगी। यानी कि सब कुछ नया होता दिखाई देता है, क्योंकि जो आप अभी तक करते रहे हैं उससे आप ग्रो कर जाएंगे, उससे आप मैच्योर हो जाएंगे। यू विल बी चेंजिंग अ न्यू जॉब, और जिस तरह से आप काम करते रहे हैं, नए रास्ते एक्सप्लोर करने का टाइम शुरू हो गया आपकी, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, नए जो मामलात हैं वो एक्सप्लोर करने का टाइम आपके लिए शुरू हो गया। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि जैसे यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो कि आपको गलत डिसीशंस ना ले लें, क्योंकि गलत डिसीशंस भी इन दिनों में आपके बहुत ज़्यादा अहम दिखाई देते हैं अगले 6 महीनों में। यानी कि आप अच्छी जॉब छोड़ के बुरी जॉब ना यूज़ करने, सिर्फ देख के पैसा ज़्यादा। जब आपने जॉब के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से सिर्फ इज़्ज़त और स्टेटस देखना है, फाइनेंसेस को फोकस नहीं करना, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि फाइनेंसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पर स्टेटस, नाम, क्योंकि उस नाम को बनाने की आपको ज़रूरत है, उसका आपने ध्यान रखना है। और ये ग्रहण जो है ये आपके लिए एक हीलिंग का टाइम भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इस छठे घर में सेहत भी होती है ना, तो एन मुमकिन है कि जो ये ग्रहण के दिन है 11, 12, 13, इसमें आपको कोई पुरानी बीमारी ट्रिगर कर जाए, कोई चीज़ रिलैप्स कर जाए, कोई आप इन्फेक्शन कैच कर लें। सो आपने उस हवाले से भी अपना ध्यान रखना है, बाहर निकलते हुए ध्यान कीजिएगा, थोड़ी केयर कीजिएगा। और उसके बाद फिर ये है कि अगर अगले 6 महीनों में उम्मीद ये है कि आपकी जो बीमारी है आपको उसका क्योर मिल जाएगा, या आप अपनी बीमारी से मूव ऑन कर जाएंगे। दोस्तों ये था सूरज ग्रहण के हवाले से बातचीत। अब चांद ग्रहण पर बात करेंगे, सेहत रही तो फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।